Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल उस्मानी क्लासेस। इंग्लिश का क्रैश कोर्स जो हम पढ़ रहे हैं, इसका अगला टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ टेंसेस। टेंस का फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे टेंस बनाया जाता है। इससे पहले मैं थोड़ी सी बात और जो जनरल बात है वो बताना चाहता हूँ। देखते हैं सेंटेंस बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है। ये मैं थोड़ा सा एक जल्दी से रिवाइज करा देता हूँ। हमें सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब चाहिए और ऑब्जेक्ट चाहिए। ठीक है, सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन, सेम कंसेप्ट ऑब्जेक्ट के लिए भी, नाउन या प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट जो होता है या तो वर्ब का होता है, ठीक है, या फिर ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन का होता है। ये बात हमने पढ़ ली थी। सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन। नाउन की हमने बात पढ़ी ली थी सारी, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल में भी दो तरह के, सिंगुलर काउंटेबल और प्लूरल काउंटेबल। अनकाउंटेबल नाउन में तो है ही सही अनकाउंटेबल, जिसको काउंट नहीं कर सकते। इनके हिसाब से वर्ब लगाते हैं। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल, और सब्जेक्ट अगर अनकाउंटेबल नाउन तो इसके साथ आने वाली वर्ब भी सिंगुलर है। वर्ब के अकॉर्डिंग नाउन चेंज नहीं करेंगे, यानी कि सब्जेक्ट चेंज नहीं करेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब चेंज कर दें। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टॉपिक था, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। अगर हम बात करें आई के बारे में, तो आई का केस अलग था। हम इसके साथ वर्ब लगाते हैं एम, पास्ट में इसके साथ वर्ब लगती है वॉज, हैज़ और हैव में से इसके साथ वर्ब लगती है हैव, और वर्ब की जो फॉर्म लगती है इसमें फर्स्ट फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म में से तो वर्ब की प्लूरल फॉर्म, यानी कि वर्ब की प्लूरल फॉर्म। जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है यही सिंगुलर और प्लूरल होती है। अदरवाइज तो वर्ब की सेकंड फॉर्म ना सिंगुलर होती ना प्लूरल होती, वो सबके साथ सेकंड फॉर्म ही लगेगी। और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो यूज़ होती है हैज़ और हैव के साथ, यानी कि हैव और हैड के साथ, या फिर ये पैसिव वॉइस में यूज़ होती है बस। और वर्ब की सेकंड फॉर्म का सब्जेक्ट का वर्ब की सेकंड फॉर्म पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, हमें देखते हुए चलना है। अगला पॉइंट है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ टेंस। टेंस का फॉर्मेशन होता क्या है, तो ये एक टाइम लाइन है। इस टाइम लाइन को अगर हम ड्रॉ करते हैं, एक टाइम लाइन है, मैं इसको ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे जब हम बोल रहे हैं एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, ठीक है, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग जब हम बोल रहे हैं तो बस यही प्रेजेंट है। इसके आगे जाओगे तो ये फ्यूचर आ जाएगा, इसके पीछे जाओगे तो ये पास्ट आ जाएगा। ठीक है, तो जब ये हम बोल रहे हैं एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग तो ये प्रेजेंट है, यही प्रेजेंट है। इसके आगे जाओगे तो ये फ्यूचर होगा, पीछे जाओगे तो पास्ट होगा। इसी में ही अगर हम बात करें तो जो अब हम बोल रहे हैं ये वाला जो टाइम है हमारा बोलने वाला, तो अगर ये कॉन्टिन्यूस फॉर्म में है या इनकम्प्लीट है, यहाँ पे जो भी काम है वो इनकम्प्लीट है, यानी कि पूरा नहीं है, इनकम्प्लीट है। तो इनकम्प्लीट है तो वो जारी होगा, जारी होगा तो मतलब कॉन्टिन्यूस होगा। कॉन्टिन्यूस का मतलब ही जारी रखना होता है। और कॉन्टिन्यूस बनाने के लिए हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हैं। कॉन्टिन्यूटी अगर दिखानी है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज़ करते हैं। इसके थोड़ा सा भी पीछे की ओर जाओगे तो ये पास्ट होगा। कहीं भी एक पॉइंट ले लो, कहीं भी ये पास्ट हो गया। ये सारे पॉइंट हमारे पास्ट हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट के जरा भी इधर गए हम तो पास्ट होगा, इसके जरा भी इधर गए तो फ्यूचर होगा। अब एक टर्म्स आता है पास्ट ऑफ पास्ट, जो आगे चल के यूज़ होगा। ठीक है, पास्ट ऑफ पास्ट क्या होता है, तुम यहाँ पे पीछे की ओर कहीं भी एक पॉइंट ले लो। मैंने ये एक पॉइंट लिया, ये वाला, ये एक पॉइंट लिया, तो मैंने ये पास्ट ले लिया। कहीं पे भी एक पॉइंट ले लो। अब इस पास्ट के कंपैरिजन में, इस पॉइंट के कंपैरिजन में, अगर हम इस पॉइंट के कंपैरिजन में पीछे की ओर जाएंगे, कहीं भी इस पॉइंट के कंपैरिजन में कहीं भी तुम पॉइंट लोगे, ये लो या ये लो या ये वाला, तो ये कोई सा भी पॉइंट, ये सारे के सारे पॉइंट इसके कंपैरिजन में, तो ये पास्ट ऑफ पास्ट होंगे। और जो पास्ट ऑफ पास्ट होता है ये पास्ट परफेक्ट में बनता है। ये जो टाइम होगा पास्ट ऑफ पास्ट का, तो ये पास्ट परफेक्ट में बनेगा। और जो ये पास्ट का टाइम है इस पॉइंट के, इस वाले पॉइंट के, जो ये प्रेजेंट वाला पॉइंट है, इसके कंपैरिजन में कोई सा भी पॉइंट लिया तो वो पास्ट होगा। और ये वाला वाक्य हमारा पास्ट इंडेफिनिट में बनता है, तो ये वाला बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, अभी समझेंगे हम। आगे की ओर चलेंगे तो आगे फ्यूचर होता है, और फ्यूचर की अगर हम बात करें तो फ्यूचर प्रेडिक्ट होता है, प्रेडिक्शन होता है। ठीक है, प्रेडिक्शन होता है, प्रेडिक्ट करते हैं हम। कभी भी कोई फ्यूचर बताता है तो वो प्रेडिक्ट करता है, प्रेडिक्शन होता है, भविष्यवाणी जिसको बोलते हैं।
और प्रेडिक्शन के लिए हम मॉडल का यूज़ करते हैं विल और शैल। विल मॉडल और शैल मॉडल का यूज़ प्रेडिक्शन के लिए किया जाता है, भविष्य बताने के लिए। भविष्य में कोई बात ऐसी जो होने वाली हो या होगी उसको बताने के लिए हम विल और शैल का यूज़ करते हैं, मॉडल का। ये मॉडल है, और ये मॉडल है तो इसके बाद एक और मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता हूँ यहाँ पे। मॉडल के बाद वर्ब हमेशा और हमेशा इननेट फॉर्म में आएगी, यानी कि फर्स्ट फॉर्म में आएगी, और वर्ब फर्स्ट फॉर्म में प्लूरल होती है तो ये प्लूरल आएगी, ठीक है। तो अगर प्रेजेंट है, ये पॉइंट प्रेजेंट है, इसके इधर गए तो हम कहीं पे भी एक पॉइंट, तो ये वाला पॉइंट अगर हम ले रहे हैं तो ये पास्ट, और पास्ट में भी वो बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में। और अगर इसके कंपैरिजन में और पीछे कोई पॉइंट ले रहा हो यहाँ, तो ये हो गया पास्ट ऑफ पास्ट, यानी कि पास्ट के कंपैरिजन में ये था प्रेजेंट, और इसके कंपैरिजन में ये हो गया पास्ट, और इस पास्ट के कंपैरिजन में ये वाला पॉइंट हो गया पास्ट ऑफ पास्ट। और जो पास्ट ऑफ पास्ट होता है वो पास्ट परफेक्ट में बनता है। ये याद रखने की बात है सारी। और जो पास्ट होगा प्रेजेंट के कंपैरिजन में वो पास्ट इंडेफिनिट में, और जो प्रेजेंट है उसको भी बात करते हैं। और इसके आगे जाओगे तो वो फ्यूचर होगा, और फ्यूचर के लिए प्रेडिक्शन के लिए मॉडल विल और शैल का यूज़ करते हैं। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। इनका कैसे कैसे यूज़ करते हैं। अब हमें कैसे पता लगेगा कि ये पास्ट है, तो इसके लिए कुछ ना कुछ बातें दे रखी होती है। कैसे हमें पता लगेगा कि ये पास्ट है या फ्यूचर है, तो जैसे कि कुछ एडवर्ब से पता लगता है हमें, कुछ टाइम से पता लगता, टाइम से पता लगेगा, ठीक है। और टाइम से कैसे पता लगेगा, अगर अभी का टाइम है तो वो प्रेजेंट है, और अगर वो टुमारो, अगर जैसे कि टुमारो बोल दिया, TUMORRO, तो ये टुमारो मतलब आने वाला कल, तो ये फ्यूचर बता रहा है। येस्टरडे अगर बोल दिया, वाक्य में अगर येस्टरडे लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये पता लग रहा है कि हमें ये पास्ट की बात कर रही है, तो ये पास्ट में बनेगा, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में। टुमारो लिखा हुआ तो फ्यूचर में, प्रेजेंट का कुछ भी पॉइंट दे देगा वो, नाउ हो गया जैसे, है ना। तो ये कोई भी पॉइंट है हमारा, ये प्रेजेंट का हो गया। इतनी बात समझ में आ गई होगी। ये टाइम लाइन होती है, ठीक है। तो इतनी बात हमें समझ में आ गई होगी। अब इसके अकॉर्डिंग हम टेंस बनाने की कोशिश करते हैं। तो टेंस हमारा प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर। मैंने बताया था प्रेजेंट के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट की अगर मुझे टेंस बनाना है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की अगर हम बात करें तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर इसमें एस या ES लगाना, या फिर इसकी हेल्पिंग वर्ब डू या डज, ये हेल्पिंग वर्ब होती है। तो ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट हो गया। प्रेजेंट और कॉन्टिन्यूस, मैंने बताया कॉन्टिन्यूटी जब भी दिखानी हो, याद रखना, कॉन्टिन्यूटी जब भी दिखानी हो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING के साथ ही कॉन्टिन्यूटी दिखाएंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर ING है तो कॉन्टिन्यूटी है, यानी कि काम जारी है। कॉन्टिन्यूटी मतलब काम जारी है। काम जारी तभी होगा जब काम इनकम्प्लीट होगा। तो जो काम इनकम्प्लीट है समझ लो वो कॉन्टिन्यूस में बनेगा, क्योंकि वो जारी होगा, और जो काम जारी होगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, तो जो काम जारी होगा वो कॉन्टिन्यूस टेंस में बनेगा। अब प्रेजेंट की अगर बात है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के लिए प्रेजेंट की अगर बात है तो इनके साथ हेल्पिंग वर्ब इज, आर और एम हम दे देते हैं। ये बात हो गई प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की। परफेक्ट, अगर परफेक्ट बनाना है हमें तो परफेक्ट तभी होगा जब काम कंप्लीट होगा। तुम्हें जब भी काम कंप्लीट शो करना कि काम कंप्लीट हो गया है तो हम परफेक्ट का यूज़ करेंगे, और परफेक्ट काम करने के लिए हम यूज़ करते हैं हैज़ और हैव का, ठीक है। हैज़ और हैव ये परफेक्ट के लिए यूज़ होती हैं। तो प्रेजेंट के लिए हैज़ और हैव हो गया अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सिंगुलर तो हैज़, सब्जेक्ट प्लूरल तो हैव। और एक बात हमेशा याद रखना, इनके बाद जब भी कोई वर्ब आएगी वो हमेशा थर्ड फॉर्म में आएगी। तो हैज़ हैव के बाद वर्ब थर्ड फॉर्म। सेम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का भी बनाने की कोशिश करते हैं। प्रेजेंट भी है, परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट के लिए तो हमने अभी पढ़ा हैज़ और हैव, और प्रेजेंट परफेक्ट के लिए तो हैज़ हैव हो गया, प्लस उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन कॉन्टिन्यूटी भी दिखानी है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING कॉन्टिन्यूटी दिखाता है। लेकिन इनके बाद तो वर्ब थर्ड फॉर्म में आती है, तो हम एक हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे लेते हैं और वो होता है बीन। तो हैज़ बीन, हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, प्लस साथ में इसमें टाइम दिया हुआ होता है, समय पता होता है, ठीक है, टाइम दिया होता है, तो इसलिए इसका यूज़ हैज़ हैव के बाद बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING। अब बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट ये है और इस लाइन में है तो इंडेफिनिट। एकमात्र टेंस हमारा जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब इसमें डिड होती है। डिड वास्तव में वर्ब की सेकंड फॉर्म ही है, क्योंकि ये डू सेकंड फॉर्म डिड और इसकी थर्ड फॉर्म डन होती है।
तो जैसे हमने यहाँ डू और डज यूज़ किया था फर्स्ट फॉर्म के लिए, ऐसे ही यहाँ पे हम सेकंड फॉर्म के लिए डिड यूज़ कर रहे हैं, बस सेम यही है। वर्ब की सेकंड फॉर्म एकमात्र टेंस है हमारे पास जो कि इंडेफिनिट है, वो भी पास्ट का। पास्ट का इंडेफिनिट तब बनाओगे तुम जब प्रेजेंट पास्ट में कोई भी काम होगा, पास्ट इंडेफिनिट बनेगा। अब आता पास्ट कॉन्टीन्यूस। पास्ट का कॉन्टीन्यूस, कॉन्टीन्यूटी दिखानी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ठीक है। पास्ट की दिखानी है तो पास्ट के लिए वाज और वर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वाज, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर, अनकाउंटेबल नाउन है तो भी वाज हो जाए। फ्यूचर की अगर हम अभी बात करेंगे बाद में, पास्ट के बाद हम यूज़ कर रहे हैं परफेक्ट। परफेक्ट के लिए मैंने तुम्हें बताया था हैज़ और हैव, लेकिन हम बात कर रहे हैं पास्ट की, तो पास्ट का हैज़ हैव का पास्ट फॉर्म होता है हैड, और हेड के बाद वर्ब आएगी थर्ड फॉर्म में। उसके बाद आता है पास्ट का परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। पास्ट परफेक्ट के लिए हैड, कॉन्टीन्यूटी दिखानी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, लेकिन हेड के बाद तो वर्ब थर्ड फॉर्म में आती है, तो बीन और चिपकाओ इसके साथ, तो हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अब बात करते हैं फ्यूचर की, प्लस टाइम भी दिया होता है यहाँ पे, समय की पता होती है यहाँ। फ्यूचर की अगर हम बात करें तो मैंने कहा फ्यूचर वही बताता है जो फ्यूचर का मतलब होता है प्रेडिक्ट करना, और प्रेडिक्ट करने के लिए मॉडल होते हैं हमारे पास, प्रेडिक्शन के मॉडल होते हैं, ठीक है। तो प्रेडिक्शन के मॉडल जो होते हैं, तो प्रेडिक्शन के जो मॉडल होते हैं वो होते हैं हमारे पास विल और शैल, ये प्रेडिक्शन के मॉडल होते हैं। तो फ्यूचर के लिए विल और शैल मॉडल हो गया हमारे पास। और एक बात हमने सीखी है, मॉडल जब भी होगा, कोई भी मॉडल हो चाहे, कल मैंने बता दिया था वीडियो में, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर देखना पिछली वीडियो, तब ये सारी बातें समझ में आएंगी। मॉडल के बाद वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आती है, एस या ई एस या ई डी कुछ नहीं लगा होता, तो विल और शैल के बाद जब भी वर्ब आएगी वो फर्स्ट फॉर्म में आएगी। उसके बाद कॉन्टीन्यूस दिखाना, किसका कॉन्टीन्यूस? फ्यूचर कॉन्टीन्यूस। फ्यूचर के लिए तो अभी बात पढ़ी हमने, विल और शैल होता है फ्यूचर के लिए। कॉन्टीन्यूटी दिखाने के लिए अभी बताया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होता है हमारे पास कॉन्टीन्यूटी दिखाने। लेकिन एक बात अभी तो जस्ट पढ़ के आ रहे हैं, विल शैल तो मॉडल है, और मॉडल के बाद वर्ब इननेट फॉर्म में, तो यहाँ पे एक वर्ब देनी पड़ेगी हेल्पिंग वर्ब, और इननेट फॉर्म में वो हम बी देंगे। बी क्या होता है ना, बी फर्स्ट फॉर्म होता है, इसकी सेकंड फॉर्म वाज या वर होती है, और इसकी थर्ड फॉर्म बीन होती है, बीन इसकी थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है। ये मैंने कल की वीडियो में बताया था, एक बार चेक कर लेना जरूर जाके। आता है फ्यूचर के बाद परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, सेम कंसेप्ट विल और शैल। परफेक्ट के लिए हैज़, हैव और हैड, इसमें से और इसमें से क्या लगाना होगा? हमें चाहिए विल शैल मॉडल, मॉडल के बाद वर्ब इननेट फॉर्म, और इननेट फॉर्म में वर्ब प्लूरल होती है, और प्लूरल तो सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म नहीं होती, फर्स्ट फॉर्म ही प्लूरल होती है। इन दोनों में से कोई सा एक लगेगा, और हैज़ तो लगेगा नहीं क्योंकि तो सिंगुलर फॉर्म होती है, तो प्लूरल फॉर्म हैव होती है, तो एक ही आएगा हैव। और पता है हैव के बाद तो वर्ब थर्ड फॉर्म में, पता ही है हैव के बाद वर्ब थर्ड फॉर्म में, तो विल शैल के बाद हैव, हैव के बाद वर्ब थर्ड फॉर्म में। अब चाहिए हमें फ्यूचर का परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। फ्यूचर के लिए पता ही है विल और शैल मॉडल, परफेक्ट के लिए पता ही है हैव आएगा, कॉन्टीन्यूटी दिखानी है तो पता ही है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगी, लेकिन हैव तो अपने बाद वर्ब थर्ड फॉर्म में लेता है, तो फिर एक बीन लगा देते हैं अपनी तरफ, तो ये बनेगा विल शैल के बाद हैव, बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ये हो गया हमारा टेंस। अब बात करते हैं कि इनका हम यूज़ करते कैसे हैं, कहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि टेंस का यूज़ हम करते कहाँ पे, किस जगह पे टेंस का यूज़ करेंगे, ठीक है। कॉन्टीन्यूटी दिखानी है अगर हमें, ठीक है, काम इनकम्प्लीट है, कॉन्टीन्यूटी तभी दिखाओगे जब काम इनकम्प्लीट होगा, तो इसका मतलब हो गया हमें कॉन्टीन्यूस टेंस चाहिए होगा यहाँ। अगर हमारा काम कंप्लीट हो गया, तो कंप्लीट हो गया तो परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। काम अगर हमारा इनकम्प्लीट है यानी कि जारी है, तो जारी है तो कॉन्टीन्यूस, कंप्लीट मतलब पूरा अगर हो गया, कंप्लीट हो गया तो परफेक्ट का यूज़ करेंगे। प्रेडिक्शन अगर दिखाना है, भविष्यवाणी करनी है, तो उसके लिए पता ही है हम फ्यूचर का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब एक बात आती है, ये तो हो गया कंटिन्यूस, परफेक्ट और फ्यूचर, एक इंडेफिनिट तो रह गया। ये इंडेफिनिट का कहाँ यूज़ करते हैं? तो इंडेफिनिट की बात अगर हम करें पास्ट की, तो पास्ट में अगर कोई काम होगा, पास्ट में कोई काम अगर कंप्लीट हो गया, कोई काम कंप्लीट हो गया पास्ट में, तो पास्ट परफेक्ट का यूज़ करेंगे। लेकिन इंडेफिनिट में प्रेजेंट का यूज़ कहाँ करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो ये प्रेजेंट के रूटीन एक्शन के लिए, प्रेजेंट के रूटीन एक्शन के लिए,
प्रेजेंट के रूटीन एक्शन के लिए हम जिस टेंस का यूज़ करते हैं एक्शन के लिए, वो हमारा होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। जैसे कि मैं रोज, हालांकि हिंदी में नहीं लिखा होगा, स्कूल जाता हूँ, तो ये मेरा प्रेजेंट का रूटीन एक्शन है। यानी कि मैं एक रूटीन पे, रूटीन मतलब होता है अंतराल, एक अंतराल के बाद मुझे ये काम करना होता है। मैं रोज़ स्कूल जाता हूँ, तो मेरा रोज़ स्कूल जाने का, आज भी गया मैं, कल जाऊँगा, परसों, रोज़ मेरा रूटीन कार्य हो गया ये। तो ये टेंस हमारा बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। जैसे कि आई गो टू स्कूल, और डेली, रोजाना का मतलब हो गया डेली। तो ये वर्ड होते हैं ऐसे, डेली हो गया, एवरीडे हो गया, ठीक है, ट्वाइस आ डे हो गया, दिन में एक बार, ट्वाइस अ मंथ हो गया, ठीक है, या एवरी ईयर हो गया, एवरी ईयर हो गया, या एवरी मंथ हो गया, ठीक है। ये वर्ड्स होते हैं उसमें लगे हुए, तो ये बताते हैं रूटीन एक्शन है। तो ये जब भी वर्ड लगे होंगे इसको हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे एक एक टेंस करके, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है, ठीक है। तो अगर कोई काम हमारा परफेक्ट कंप्लीट हो गया, हाल ही में कंप्लीट हुआ, हाल ही में, अब अच्छा एक तो ये भी कोई काम कंप्लीट होता है तो भी हम पास्ट का यूज़ करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट का, यहाँ भी ये लिखा, कोई काम कंप्लीट होता है तो परफेक्ट का यूज़ करते हैं। तो हाल ही में अगर कंप्लीट हुआ, हाल ही में, तो वो परफेक्ट का यूज़ करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट का। और अगर कोई काम पास्ट में कंप्लीट हुआ, उसको कंप्लीट हुए समय हो गया, जैसे कि ये कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, इसमें हमें एडवर्ब दी हुई होती है। जैसे कि यस्टरडे हो गया, यस्टरडे एडवर्ब है, यस्टरडे मतलब कल, 2 days एगो, 2 दिन पहले, तो ये एडवर्ब लगी होती है इसमें, तो ये पास्ट इंडेफिनिट में जाता है। पूरा डिटेल से पढ़ेंगे एक एक करके। चलिए अगला पॉइंट है हमारे पास, वर्ब्स ऑफ ऑल फॉर्म्स सिमिलर, यानी कि ऐसी वर्ब जिनकी तीनों फॉर्म समान होती है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट। वीडियो थोड़ी सी लंबी तो हो सकती है, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर तुम चाहते हो कि रूल रटे ना, एक एक बात को समझ में आए, कोई सी भी, फिर किसी की भी वीडियो देखना, सारी एक एक बात समझ में आ जाएगी अगर तुमने इसको अच्छे से फॉलो कर लिया। ऐसी वर्ब्स जिनकी तीनों फॉर्म समान होती हैं, कौन सी हो गई ऐसी वर्ब जिसकी तीनों फॉर्म समान होती है स्प्रेड। स्प्रेड की तीनों फॉर्म समान होगी। तीनों फॉर्म मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी, इसकी सेकंड फॉर्म भी स्प्रेड ही होगी, और इसकी थर्ड फॉर्म भी स्प्रेड होगी, यानी कि तीनों फॉर्म समान होगी। स्प्रेड यानी कि इसमें ईडी लगा दिया तो फिर ये गलत हो गया, स्प्रेडेड नहीं होगा, स्प्रेड ही होगा, तीनों फॉर्म समान। अगला हमारे पास कास्ट से रिलेटेड होता है, कास्ट, ठीक है। कास्ट करना मतलब फेंकना भी होता है, ठीक है, कास्ट करना मतलब फेंकना होता है, कास्ट कर दिया, या फिर शामिल करना, ऐड करना, कास्ट का मतलब ये होता है। इसी से कास्ट से ही बने और भी बहुत सारे वर्ड, ब्रॉडकास्ट, प्रसारण करना, टेलीकास्ट, प्रसारण करना, फोरकास्ट, भविष्यवाणी करना, तो सारे कास्ट जितने भी हो गए तीनों फॉर्म समान होगी कास्ट से रिलेटेड। फिर आता कॉस्ट, कॉस्ट का मतलब होता है कीमत पड़ना, कीमती होना, यानी कि इतनी की कीमत पड़ी मुझे, तो ये कॉस्ट, तीनों फॉर्म समान, कॉस्ट कॉस्ट कॉस्ट। अगला हमारे पास है कॉस्ट के बाद कास्ट हो गया, कॉस्ट हो गया, स्प्लिट। स्प्लिट का मतलब होता है विभाजित करना, विभाजन, ठीक है, बांटना, तो इसकी तीनों फॉर्म समान होगी, स्प्लिट की तीनों फॉर्म समान होगी। उसके बाद अगला आता है हमारे पास शट, कट। शट मतलब बंद होना, कहते हैं बंद, शट द डोर, दरवाज़ा बंद कर दो, तो तीनों फॉर्म समान। कट, तीनों फॉर्म समान, काटना, तीनों फॉर्म समान होगी। पुट, पुट मतलब रखना, तीनों फॉर्म समान होंगी। शेड, SHED, शेड का मतलब होता है बहाना, ठीक है, बहाना मतलब आंसू बहाना, पानी बहाना, वो वाला, ठीक है। पुट हो गया। सेट, सेट करना मतलब फिक्स करना, टू फिक्स समथिंग, सेट हो गया। लेट, लेट का मतलब होता है अलाउ करना, लेट मिलके बना होता है अलाउ और टू से, अनुमति देना, लेट का अनुमति देना, अलाउ करना, ठीक है, तो लेट हो गया। बिड की बात करें तो बिड की दो मतलब होते हैं, फिलहाल अभी हम यहाँ एक ही मतलब समझ रहे हैं। इसका मतलब होता है बोली लगाना, शर्त लगाना, बोली या शर्त लगाना, तीनों फॉर्म समान होगी। जब ये अर्थ देगा बिड तो तीनों फॉर्म समान होगी। तो बिड के साथ एक और लगती है बैट, बैट का मतलब भी यही होता है शर्त लगाना, बोली लगाना, बैट हो गई। उसके बाद अपना बस्ट आता है, BURST, बस्ट का मतलब होता है फटना, किसी चीज़ का फट जाना, बस्ट हो गया। थ्रस्ट हो गया, थ्रस्ट मतलब हो गया थोपना, किसी चीज़ को थोपना।
ये सारी की सारी वर्ब्स मिल जाएंगी टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल पे लिंक है, देख लेना वहाँ जाके, ये सारी वहाँ PDF फॉर्म में मिल जाएंगी। थ्रस्ट हो गया। एक होता है क्विट करना, क्विट मतलब होता है छोड़ना, किसी भी चीज़ को छोड़ना, ठीक है, त्यागना, क्विट कर देना। तो ये हो गया हमारा छोड़ना, तीनों फॉर्म समान। हर्ट, HURT, हर्ट, हर्ट करना मतलब किसी को दुख पहुंचाना, तकलीफ पहुंचाना, ठीक है। तो हर्ट का मतलब हो गया दुख पहुंचाना। उसके बाद आती है हमारे पास रीड, रीड का मतलब तो पता ही है सभी को, पढ़ना, तीनों फॉर्म समान होगी। एक होता है रिड, रिड का मतलब होता है छुटकारा पाना, गेट रिड ऑफ, ये सुना होगा, गेट रिड ऑफ। एक बात और, जब यहाँ पर आई गई बात चली रही है तो गेट की, गेट के बाद भी कोई वर्ब अगर आती है तो वो थर्ड फॉर्म में आती है, ये इंपॉर्टेंट बात है, नोट कर लेना बिल्कुल अपनी कॉपी में। गेट के बाद अगर कोई वर्ब आएगी तो वो किस फॉर्म में आएगी, थर्ड फॉर्म में आएगी, क्योंकि गेट भी एक तरह से हमारा पैसिव वॉइस का ही सेंस देता है। तो गेट के बाद रीड, ये थर्ड फॉर्म में लगी हुई है यहाँ पे, तो गेट रिड ऑफ, इसका मतलब होता है छुटकारा पाना। तो रीड की भी तीनों फॉर्म समान होगी। तो ये जितनी भी वर्ब्स हमने लिखी है यहाँ पे, इनकी तीनों फॉर्म समान होती हैं, चाहे वो कोई से भी टेंस में यूज़ करो, इनकी तीनों फॉर्म समान होगी। हाँ एक बात और, इसमें SEIS लग सकता है प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम S या ES लगा सकते हैं, ये लग सकता है। बस सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म अगर लगानी है तो यही लगाएंगे। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन या सेंटेंस हम करते हैं, देखते हैं। IBN 7 एक न्यूज चैनल का नाम है। IBN 7 के हिसाब से हैज़ आई है, ठीक है। IBN 7 चैनल का नाम है, हैज़ आ गई। हैज़ के बाद जब भी कोई वर्ब आएगी वो आनी चाहिए थर्ड फॉर्म में, हैज़ हैव हैड के बाद वर्ब थर्ड फॉर्म में, और ये टेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो हैज़ हैव हैड के बाद वर्ब थर्ड फॉर्म में, क्या ये टेलीकास्टेड वर्ब थर्ड फॉर्म में है? थर्ड फॉर्म में तो है, लेकिन ED फॉर्म नहीं आएगी, क्योंकि इसकी तीनों फॉर्म समान होती है। टेलीकास्ट की तीनों फॉर्म क्या होती है, समान होती है। तो टेलीकास्ट, टेलीकास्ट, टेली, हैज़ के बाद वर्ब थर्ड फॉर्म में बिल्कुल आनी है, लेकिन टेलीकास्ट तीनों फॉर्म समान होती है। अगला यस्टरडे आया, हमें पता है यस्टरडे पास्ट के टाइम को बताता है, और अगर पास्ट के टाइम को बताता है तो बाकी पास्ट इंडेफिनिट में ही बनेगा, इतना हमें पता होना चाहिए। तो बाकी पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट में अगर बनेगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए। अब मुझे वर्ब पहचानी, स्प्रेड दिख रही ना, ये वर्ब, वर्ब से पहले सब्जेक्ट, ये एडवर्ब है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। इससे पहले सब्जेक्ट, ये हमारा नाउन हो गया, और सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, और वैसे भी इसके अकॉर्डिंग पास्ट में जा रही है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म। और स्प्रेड की तो तीनों फॉर्म समान होती है, तो स्प्रेडेड होगी नहीं, तो स्प्रेड 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 ही रहेगी, तो ED हट जाएगा। स्प्रेड, माय फ्रेंड स्प्रेड, स्प्रेड कर दिया उसने। स्प्रेड किया क्या है ये हमें बताना है। स्प्रेड द न्यूज़, न्यूज़ को स्प्रेड कर दिया, तो जो क्या का सेंस देती है वो ट्रांजिटिव वर्ब है। और एक बात और, जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है ना, उसी का ही पैसिव वॉइस बनता है। एक बात और मैं नहीं यहाँ पे डाल रहा हूँ, जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है पैसिव वॉइस उसी का बनता है। स्प्रेडेड द न्यूज़, न्यूज़ को स्प्रेड कर दिया। अब विदाउट क्या है, ये भैया विदाउट प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट लेती है। अब इसका ऑब्जेक्ट क्या है, ये नो वर्ब। वर्ब को अगर मुझे ऑब्जेक्ट यानी कि नाउन की तरह बनाना है तो इसको जिरंड फॉर्म में रखना पड़ेगा। तो वर्ब को जिरंड फॉर्म में रखने के लिए हमें चाहिए होता है वर्ब की ING फॉर्म। तो विदाउट प्रीपोजिशन तो वर्ब ING फॉर्म। विदाउट नोइंग, नोइंग बिना जाने, क्या जाने, इट्स, ये इम्पैक्ट भी तो नाउन है, और ये नाउन किसका है, नो वर्ब का। तो क्या जाने, बिना क्या जाने, तो जो क्या का सेंस देती है वो वर्ब, तो नो वर्ब भी है, ट्रांजिटिव वर्ब है। भले ही ये नाउन की तरह काम कर रही हो, लेकिन है तो वर्ब ही ना, तो इसका अपना ऑब्जेक्ट ये हो गया। क्लियर हो गया इतनी बात। व्हेन आई रीच्ड देयर, जब मैं वहाँ पहुँचा, आई रीच्ड, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। मैंने अब एक बात यहाँ पे और बताता हूँ। एक सेंटेंस हमारा अगर पास्ट में होता है, ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म बोले तो पास्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म अगर पास्ट, एक टेंस अगर हमारा पास्ट में होता है तो दूसरा वाला भी इसके साथ वाला पास्ट में ही होता है। अब आगे देखते हैं। व्हेन आई रीच्ड, ये ठीक है, रीच की सेकंड फॉर्म ED ही होती है, और बाकी पास्ट इंडेफिनिट। व्हेन आई रीच्ड देयर, जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने क्या देखा पहुँच के, द स्टॉर्म बस्टेड, ये वर्ब है, वर्ब से पहले ये स्टॉर्म सब्जेक्टेड है, सब्जेक्ट है इसका। तो ये वाक्य पास्ट में, तो ये भी पास्ट में बनेगा, क्योंकि ये इसी के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो व्हेन आई रीच देयर द स्टॉर्म, अब जो ये बस्टेड है ना, ये गलत लिखा हुआ है, क्योंकि ये तीनों फॉर्म समान होती है, सेकंड फॉर्म, तो इसकी सेकंड फॉर्म होगी बस्ट।
तो व्हेन आई रीच देयर द स्टॉर्म बस्ट सडनली, सडनली मतलब अचानक से, बस्ट मतलब हुआ फट गया, फटा भी कैसे फट गया, अचानक से फट गया। तो जो वर्ब को क्वालिफाई करे, जो वर्ब को क्वालिफाई करे वो एडवर्ब है। तो बताओ तो सडनली क्या हो गया, सडनली एडवर्ब हो गया। ठीक है, आगे बात करते हैं। आई हैव, आई के हिसाब से हैव बिल्कुल सही लिखा हुआ है। हैज़ और हैव में से आई के हिसाब क्या क्या आएगा, हैव ही आएगा। आई के हिसाब से हैव बिल्कुल सही लिखा हुआ है। लेकिन ये जो क्विटेड लिखा है ना, यही गलत हो गया बस, क्योंकि ये हैव के बाद वर्ब थर्ड फॉर्म में जरूर आएगी, लेकिन क्विटेड की तीनों फॉर्म तो समान ही होती हैं, तो क्विट का क्विट ही होगा। यानी कि क्विट की तीनों फॉर्म समान होती, क्विट, क्विट और क्विट। इसका मतलब होता है छोड़ना। आई हैव क्विट द जॉब, मैंने जॉब को छोड़ दिया। कब छोड़ा, रिसेंटली मतलब हाल ही में। एक और वर्ड यहाँ पे मिला मुझे, रिसेंटली, ये भी एडवर्ब है। जब ये एडवर्ब रिसेंटली मतलब होता है हाल ही में, और मैंने कहा जब कोई काम हाल ही में होता है ना, तो वो वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट में बनता है। आगे के लिए ध्यान रखना बस। तो रिसेंटली अगर लगा होगा सेंटेंस में, तो मुझे कौन से टेंस में बनाना, उसको प्रेजेंट परफेक्ट में बनाना। आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। अगला सेंटेंस हमारे पास है, सी वर्ब है, नहीं है सब्जेक्ट है। हैड हेल्पिंग वर्ब है। शेडेड मेन वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब बिल्कुल सी के हिसाब से हैड। अब हैड जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब ये पास्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। हैज़ की सेकंड फॉर्म हैज़ है, और हैव की सेकंड फॉर्म हैड होती है। ठीक है, तो ये हैड पास्ट को रेफर कर रहा है। और मैंने एक बात बताई थी, हैज़ और हैव और हैड के बाद जब भी कोई वर्ब आएगी थर्ड फॉर्म में, तो मुझे इसको थर्ड फॉर्म में रखना। क्या ये शेडेड थर्ड फॉर्म में सही लिखा हुआ, नहीं लिखा हुआ भैया, इसकी तीनों फॉर्म शेड ही होती हैं, शेड, शेड और शेड। तो यानी कि मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, शेड लिखूँगा। तो सी हैड शेड टीयर्स, यानी कि उसने आंसू बहाए। ठीक है, पास्ट परफेक्ट में बना हुआ है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है हमारा। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अगला आगे देखते हैं। शी कुक वेरी नाइस फूड एवरी डे। अब एक बात समझते हैं यहाँ पे, एक बात जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, एवरी डे मैंने पीछे ही बताया था, जब भी ये एडवर्ब आती है एवरी डे, डेली, ये प्रेजेंट के रूटीन एक्शन को बताता है। प्रेजेंट का ऐसा एक्शन जो एक अंतराल में होता है, रूटीन में होता है, तो वो वाक्य पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता। तो इतना तो कंफर्म हो गया, वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगता है। अब ये वाक्य हमारा सी है। सी वाक्य का सब्जेक्ट है, कुक वाक्य की वर्ब है। सब्जेक्ट सी, सी है सिंगुलर, और सिंगुलर के हिसाब से वर्ब सिंगुलर। तो मुझे इस वर्ब को सिंगुलर बनाना है। ये तो प्लूरल लिखी हुई, क्योंकि इननेट फॉर्म में वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए, वर्ब को अगर सिंगुलर बनाना है तो उसमें एस या ईएस लगाना होगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, कुक्स होगा। सी कुक्स वेरी नाइस फूड एवरीडे, वो बहुत अच्छा खाना बनाती है। एवरीडे मतलब प्रत्येक दिन। तो सी कुक्स होगा, कुक नहीं होगा, कुक्स होगा। ये बात ध्यान रहेगी, एकदम से पता लगना चाहिए। एवरीडे के हिसाब से प्रेजेंट इंडेफिनिट, सी के हिसाब से वर्ब फर्स्ट फॉर्म में कुक्स, यानी कि सिंगुलर फॉर्म में कुक्स होगा। अगला, द मैनेजर ऑफ दिस कंपनी मीट, ये वर्ब है हमारे पास। वर्ब से पहले सब्जेक्ट, इन तीनों में से भी सब में सब्जेक्ट कौन सा है, ऑफ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद अपना ऑब्जेक्ट, तो ये तो ऑब्जेक्ट हो गया, ये प्रीपोजिशन, ये इसका ऑब्जेक्ट, तो फिर बचा क्या, मैनेजर, यही सब्जेक्ट होगा। और मैनेजर तो एक ही है ना, मैनेजर अगर एक है तो सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो इसके साथ आने वाली वर्ब सिंगुलर होगी। अब ये क्या वर्ब सिंगुलर लग रही है, क्या दिख रही है क्या सिंगुलर, नहीं ना, ये तो प्लूरल फॉर्म में, तो हमने लिखना पड़ेगा यहाँ पे मीट्स। सिंगुलर बनाने के लिए एस या ईएस लगाएंगे। तो द मैनेजर ऑफ दिस कंपनी मीट्स, और मिलता भी किससे है, एम्प्लॉयज़ से मिलता है, जो भी उसके काम एम्प्लॉय काम करते हैं। कब मिलता है, ऑन दी 15th, यानी कि 15 तारीख को। और किसकी 15 तारीख को, ऑफ मतलब की, किसकी, एवरी मंथ्स। एक बात और यहाँ पे समझना, एवरी के बाद ईच और एवरी के बाद जब भी कोई नाउन लगाना है हमने, तो वो हमेशा सिंगुलर आएगा। ठीक है, तो सिंगुलर नाउन लगाना। तो एक गलती हमारे पास ये भी है, मंथ्स नहीं होगा, एवरी के बाद क्या आएगा, एवरी मंथ होगा। हर एक महीने की 15 तारीख को मैनेजर जो होता है, वो कंपनी का मैनेजर है, वो एम्प्लॉय से मिलता है। तो उसका रूटीन एक्शन है, ये रूटीन एक्शन हो गया। हर महीने की जैसे 15 तारीख आएगी, तभी मैनेजर जो है वो एम्प्लॉय से अपनी कंपनी के मिलने चला जाएगा। तो मीटिंग होती है उसकी, मीट्स, तो वर्ब की सिंगुलर फॉर्म। एवरी के बाद, ईच के बाद जब भी कोई नाउन लगाना है तो हमें सिंगुलर लगाना होगा। एवरी, अगर मैं बोलूँ एवरी स्टूडेंट्स, तो ये गलत हो गया, एस नहीं लगेगा, एवरी स्टूडेंट होगा, क्योंकि एवरी का मतलब होता है प्रत्येक। और जब हो ही गया, एक ही है, जब
तो फिर इसको प्लूरल नहीं बना सकते, क्योंकि स्टूडेंट्स तो एक से अधिक को रेफर करेगा ना, स्टूडेंट्स तो एक से अधिक, एवरी का मतलब तो एक होता है, तो ये प्रत्येक। आई हैज़ डिड इट, इसको तुम कई तरीके से सही कर सकते हो। हैज़ हटा दो, आई डिड इट, तो पास्ट इंडेफिनिट में बन जाएगा। लेकिन हमने उसको अभी जाना नहीं है वहाँ तक, अभी हम जो लिखा हुआ उसी के अकॉर्डिंग बस कंप्लीट करने की, सही करने की कोशिश कर रहे हैं। आई सिंगुलर, आई के हिसाब से हैज़ तो नहीं आएगा, आई के हिसाब से हैव आएगा। हैव के बाद जब भी कोई वर्ब आती है थर्ड फॉर्म में, तो हमें थर्ड फॉर्म में तो दिख नहीं रही, तो थर्ड फॉर्म में लगाओ डन, तो वाक्य बनेगा आई हैव डन इट। ये प्रेजेंट परफेक्ट में बना, ठीक है। इसको तुम एक तरीके से और सही कर सकते थे, ये ऐसे कर लो, हैज़ हटा दो, अगर हैज़ हटा दो तो ये बनेगा आई डिड इट। ये वाक्य बना हमारा पास्ट इंडेफिनिट में। तो वो अभी बनाना किस में, फिलहाल वो बात की बात है, वो डिपेंड करेगा कि यहाँ एडवर्ब क्या दे रखी है, पास्ट में बनाना कि प्रेजेंट परफेक्ट में बनाना। फिलहाल अभी हम बस इतना समझ रहे हैं कि आई के हिसाब से ये हैज़ आएगा कि हैव आएगा, और अगर हैव आया तो हैव के हिसाब से वर्ब थर्ड फॉर्म में आएगी कि सेकंड फॉर्म में, ये चीज़ सीख रहे हैं अभी हम। अगला, आई सब्जेक्ट है, विल मॉडल है, अभी अभी तो सीख के आ रहा है, मॉडल के बाद वर्ब इनेट फॉर्म में, और ये तो सेकंड फॉर्म लगी हुई है। गो वेंट सेकंड फॉर्म होती है और थर्ड फॉर्म इसकी गॉन होती है। तो अभी हमें लगाना क्या है इसका इनेट फॉर्म, क्योंकि मॉडल के बाद वर्ब इनेट फॉर्म में आती है, मॉडल के बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म में, और फर्स्ट फॉर्म में इसमें गो होगी। अच्छा, गोज लगा सकते हैं क्या, नहीं लगा सकते, क्योंकि ये तो सिंगुलर फॉर्म हो गई, तो वेंट नहीं होगा, यहाँ पे गो लगाओ। तो आई विल गो, और जाऊँगा मैं कहाँ, टू द मार्केट, मार्केट को जाऊँगा कब, टुमारो, टुमारो मतलब कल, आने वाले। तो ये हमारे पास टाइम बता रहा है, और टाइम भी पता कब रहा है, वो फ्यूचर का टाइम, आने वाले कल को मैं मार्केट जाऊँगा। तो ये सेंटेंस का करेक्शन हुआ, आई विल गो टू द मार्केट। अगला, ऑल द वर्कर्स, सारे के सारे वर्कर्स, जितने भी वर्कर्स हैं वो सब वर्कर्स जितने भी हैं, ठीक है। ऑल दी मतलब जितने भी हैं, द आर्टिकल से मतलब डेफिनेट लगा दिया, सारे के सारे वर्कर्स। ऑल वर्कर्स भी हो सकते हैं, ऑल वर्कर्स भी लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, सारे के सारे काम करने वाले। तो ऑल वर्कर्स, ये हमारे पास वर्ब है, वर्ब है मॉडल वर्ब, मॉडल के बाद ये भी एक वर्ब है हमारे पास, लेफ्ट, लेफ्ट लीव की सेकंड फॉर्म है, लीव की, LEAV, लीव मतलब होता है छोड़ना, छोड़ कर जाना। तो विल के बाद ये लेफ्ट तो सेकंड फॉर्म है, तो ये तो आएगी नहीं सेकंड फॉर्म, तो इसकी फर्स्ट फॉर्म लगाओ तो लीव हो जाएगा। तो ऑल दी वर्कर्स विल लीव द साइट, साइट मतलब वो होता है जहाँ पे वो काम कर रहे होते हैं, साइट मतलब एक स्थान जहाँ पे काम कर रहे होते हैं, ऑन टाइम मतलब समय पर। तो ऑल द वर्कर्स विल लीव द साइट ऑन टाइम। तो इतनी बात समझ में आ गई है। ऑल द वर्कर्स विल के हिसाब से चेंज किया हमने, ऑल द वर्कर्स विल लीव, तो लीव आएगा क्योंकि वर्ब की इनेट फॉर्म चाहिए। क्लियर हो गई इतनी बात। तो इस वीडियो को बार बार रिवाइज करके देखना, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसको बार बार रिवाइज करके देखना। पिछली वाली वीडियो को लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। सारी चीज़ों को रिवाइज करना और दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।